लो जी, तैयार हो गया हमारी बेटी का सुपर स्पेशल पूजन पत्र। पर इसका करना क्या है? इसमें दुनिया का वो सबसे प्यारा शब्द लिखा जाएगा जो हमारी बेटी का नाम होगा। ओह, वो तो ऑलरेडी हमारे दिल पे टैटू हो चुका है, स्पेशली इसके पापा के तो पक्का। अच्छा जी, तो बताओ फिर क्या? वो है एक मिनट, सोना मोना गुड़िया बिटिया ये सब नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं है, बता रहा हूँ मैं। वो तो है कि शुगर क्यूब, प्लम केक, गुछड़ी पुछड़ी, सोना मोन। आ गए ना सोना मोना पे। कार्तिक, इतने सारे नाम नहीं होने चाहिए, एक ही नाम होगा सुंदर सा, मीनिंगफुल, और वो आज रखा जाएगा, है ना बेबी, है ना क्यूटी? क्योंकि आज है हमारी बेटी का नामकरण। बेटी का नामकरण और बेटे की घर वापसी। हाँ, सचमुच बहुत ही स्पेशल डे आज हमारे लिए। कायरा और वंश इतने महीनों बाद घर वापस आ रहे हैं। हाँ कार्तिक, और तुम्हें पता है मैंने और गायत्री ने ना उनकी सारी फेवरेट चीजें भी बना रखी हैं, और ये वाली पेस्ट्री ये तो मैं एयरपोर्ट भी लेके जाऊंगी उसके लिए। अच्छा, नायरा, उससे याद आया मुझे, एयरपोर्ट हमें टाइम से पहले पहुंचना होगा। आपके लाड साहब ने कहा है कि सबसे पहले बाहर निकलते ही उन्हें हमारा चेहरा देखना है। हाँ, और वो वेलकम बैक वाला बोर्ड भी तो ले जाना होगा उसके लिए, उसे पता तो चले कि उसकी मम्मा पापा ने उसे कितना मिस किया है। वो तो किया ही, और उसकी बहन ने भी। पता है क्या कह रहा था मुझसे कि पापा, बेबी के नेम्स डिसाइड कर लिए मैंने, पूरा लिस्ट बना दिया है, लाके दिखाऊंगा आपको। हे भगवान, उसने भी। खैर, ये भी सही है, अब पापा से कम थोड़ी ना है बेटा। अच्छा। कभी कभी तो हैरानी होती है कार्तिक, कैसी माँ हूं मैं, इतने टाइम अपने बच्चे से दूर रहे। तो माँ का मतलब सिर्फ कमजोर होना या इमोशनल होना होता है क्या? माँ का मतलब स्ट्रेंथ होता है नायर, और तुम एक स्ट्रॉन्ग माँ हो। वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चला। यार अभी रोना मत प्लीज, आज के दिन तो बिल्कुल मत रोना। आज बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए। आई नो, नहीं रो रही। क्या लगता है तुम्हें, क्या नाम फाइनल होगा हमारी बेटी का? पता नहीं। तुमने कुछ सोचा भी है या नहीं? अब सोचा चाहे जो भी हो, नाम तो वही फाइनल होगा ना जो बुआ डिसाइड करेगी। नहीं 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 नहीं, वैसे भी कीर्ति पे मुझे कुछ खास भरोसा है नहीं। उसका पसंद क्या हुआ, मुझे पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट। कार्तिक, उन्हें बुरा भी तो लग सकता है ना। हाँ तो ठीक है, अपनी बहन को बड़े अच्छे से जानता हूँ मैं, एक दिन या एक पल के लिए बुरा लगेगा बस, लेकिन हमें अगर हमारी बेटी का नाम पसंद नहीं आया तो जिंदगी भर बुरा लगता रहेगा। उसका क्या, नाम है, कोई कपड़ा नहीं है जो जब चाह चेंज कर लिया। मैं अभी से बता रहा हूँ, फाइनल चॉइस तो हमारी होगी, हमारी बेटी के नाम की। माँ, माँ नहीं, हम है दादी। दादी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरपोक कही। अच्छा ये देखो, इस चिट्ठी में हमारी पसंद का नाम है, वो ही रखना है आज बिटिया का, ठीक है? दादी, ये तो चीटिंग है, मैं बुआ हूँ, नाम मेरी मर्जी का हो। अरे तुम्हारी और हमारी मर्जी अलग थोड़ी ना है, देख लो नाम तुम्हें पसंद आएगा। अरे दादी। कीर्ति, माँ, तुमने हमेशा मेरा विश्वास किया, तुम आज भी करोगी, मुझे पूरा यकीन है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? ये नाम है कार्तिक नायरा की बेटी के लिए, प्लीज तुम आज यही नाम रखना। आप भी? वो आज तक मैंने कभी किसी बच्ची का नाम नहीं रखा है और आज के बाद कभी मौका भी नहीं मिलेगा, सो प्लीज मेरी इच्छा का मान रखना प्लीज। कीर्ति, हाँ पापा, मैंने पिछले दिनों बड़ी रिसर्च की है किस बात पे पापा? बेटा, इस बात पे कि बेबी का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि इस तिथि और इस महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका नाम ऐसे ही पता करते हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई रिसर्च होता है? अरे होता है, पिछले इतने महीनों यही तो रिसर्च किया, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि बेबी का नाम फाइनली क्या होगा। अच्छा, हाँ। लेकिन मेरे पापा शायद भूल रहे हैं कि बुआ मैं हूँ और बेबी का नाम ना उसकी बुआ रखती है। मेरी बेबी भूल गई है कि बुआ बनने से पहले वो दादू की बेटी है, इसलिए नाम वही होगा जो दादू डिसाइड करेंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा,
हम भी देखेंगे क्या होता है। हाँ। हे भगवान जी, ऐसे तो आपको एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पूरी 1 डज़न बेटियां भिजवानी चाहिए थी। अब मैं किसकी सुनूं और किसकी नहीं। इतना सारा काम था करने को कि मैं तो भूल ही गई। कायरव ने सबके बचपन की पिक्चर्स निकालने को कहा था। पता नहीं क्या करना है इसे। ये तो मम्मा की डायरी थी जो उन्होंने उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में लिखी थी। कभी कभी बहुत मिस करती हूँ आपको मम्मा। काश आप आज होती हमारे साथ तो आज का दिन ना और भी बहुत स्पेशल हो जाता। बाद में फुर्सत से पढ़ूंगी इसे। ओ मेरी सोना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ ऐसे कार्तिक? क्यों रो रही है? समझ में ही नहीं आ रहा, चुप ही नहीं हो रही, रोए जा रही है। क्या हो गया बेबी? हो सकता है ये कपड़ा ऐसे चुभ रहा हो, कढ़ाई है ना इसमें। तुम्हें पहले नहीं दिखाई? क्यों पहना है ऐसे ही कपड़ा? दादी ने इतने प्यार से दिया था। ये क्या लॉजिक हुआ? देने वाला हमेशा प्यार से ही देगा ना। हम माँ बाप है, हमें सोचना चाहिए बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। तुम भी ना, जब चेंज करवाओ उसकी अभी। लाओ मुझे तो, मैं एडजस्ट कर देती हूँ। एडजस्ट नहीं करेगी मेरी बेटी, किसी भी चीज में एडजस्ट नहीं करेगी वो। उसे जो ठीक रहता, जो उसके लिए कंफर्टेबल है, बस वही पहनेगी। क्या बोल रहे हो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दादी ने इतने प्यार से दिया था। दादी से मैं बात कर लूंगा, तुम चेंज करवाओगी इसको। तुम जाओ, इसका कोई दूसरा कपड़ा निकालो, फिर चेंज कर लेना तुरंत। कार्तिक तुम क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी दादी आइए ना। देखने आए थे हमारी लाडू को हमारा दिया हुआ कपड़ा पहनाया कि नहीं? पता है स्पेशल ऑर्डर देके बनाया है। रेशम के ऊपर सोने के तार का काम किया है उसने और अंदर मलमल का अस्तर लगवाया है ताकि बच्ची को ना चुभे। कितनी प्यारी लग रही है, हाय किसी की नजर ना लगे। तू आप प्यारी लग रही दादी, लेकिन अनकंफर्टेबल है। मैं बस नायरा से कह ही रहा था कि जाके चेंज करवा लो। दादी, मैं समझता हूँ आपने खास रस्म के लिए कपड़ा बनवाया, लेकिन अभी से पहनाना जरूरी है क्या? रस्म के वक्त थोड़ी देर के लिए पहन लेगी। करो जो करना है। हमने तो इतने प्यार से दिया है, लेकिन पहनेगी तो वही जो उसके माँ बाप चाहते हैं। ठीक है, बदलवाओ कपड़े, पहना दो कोई फीका सा सूती कपड़ा। बेबी चुप हो जाओ प्लीज। अरे क्या हुआ? कैसे इतना रो क्यों रही है? ओले 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 क्या हुआ अरे बेटा? उसके कपड़े चुभ रहे होंगे, है ना किट्टू? दो हमें दो, हम चुप कराते। दो यहाँ तो मेरा बच्चा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी पापा ने जो कपड़े पहना है वो नहीं अच्छे लगे ना, बहुत फीके रंग के हैं, है ना, इसलिए। अरे क्या हो गया इसे? ओ मेरी बच्ची चुप हो जाओ। दादी की बात पसंद नहीं आई इसलिए, लेकिन अब दादू के पास आ गई है तो चुप हो जाएगी। मैं जानता हूँ बेटा, जैसे आपको परेशान करते हैं ना, वैसे मुझे भी परेशान करते हैं। ना आपकी कोई सुनता है और ना ही मेरी कोई सुनता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब आप मेरे पास आ गए तो चुप हो जाओगे। क्या हुआ? क्या हुआ? पापा दीजिए, मुझे दीजिए, मैं आराम से। वेरी गुड, पता था मुझे। रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश सब करेंगे, लेकिन जब चुप नहीं होगी तो एंड में मम्मी पापा को थमा दी जाएगी। क्यों? जरा भी दया आ रही है आप लोगों को हम पर कि नहीं? हम तो नए नए पेरेंट्स बने, आप सबको तो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, इतने बच्चे देखे हैं, पाले हैं। और वैसे भी हर बच्चा अलग होता है, उसके मूड स्विंग्स, उसके सोने का टाइम, हर चीज अलग होता है। पर नहीं, रोता हुआ बच्चा सीधा माँ बाप को वापस दे दिया। अब रिमोट से चलने वाला खिलौना तो है नहीं ना कि बैटरी वहीं जाएगी। ऑपरेट करने का तरीका यही है, बच्चा है वो,
दोबारा हमें थमा दिया और फ्लाइट का टाइम हो गया है। कायरव और वंश उदयपुर लैंड करने ही वाले होंगे। समझ रहा हूं मैं मां। जितनी अच्छे से आपने टॉपिक चेंज किया ना, बढ़िया से समझ रहा हूं मैं। मैंने भी ना वंश के लिए बहुत कुछ तैयार करके रखा है, वो आएगा ना तो खुश हो जाएगा। अच्छा नायरा, हमारा निकलने का टाइम हो चुका है ना? हाँ गायत्री, जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए अब हमें। चलिए। कायरव की बहन अपने दोनों भाइयों को लेने एयरपोर्ट जाने वाली है। ना कायरव की बहन कहीं जाएगी बाहर, ना कायरव के मम्मी पापा। क्यों दादी? चलो ठीक है, आपको कपड़े को लेकर नाराजगी हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो नाराजगी किसी और चीज पे तो मत निकालिए। हमारा बेटा इतने महीनों बाद घर वापस आ रहा है और हम उसे लेने भी ना चाहें। और वो भी तब जब उसने स्पेशली कहा है कि गेट से बाहर निकलते उसे सबसे पहले उसकी मम्मा पापा और उसकी बहन दिखने चाहिए। हमने कहा ना बिटिया, आज कहीं बाहर नहीं जाएगी, कम से कम पूजा होने तक तो बिल्कुल नहीं। 5 मिनट में मुहूर्त शुरू होने वाला है, किसी और दिन का फ्लाइट का टिकट कर लेते। अगर तुम अपनी बेटी के नामकरण में शामिल नहीं होना चाहते तो मत होना, तुम चले जाओ, नामकरण किसी और की गोदी में हो जाएगा। दादी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। हम दादी ये तो ब्लैकमेलिंग है। ना तो हम अपनी बेटी का नामकरण छोड़ के जा सकते हैं, ना अपने बेटे का दिल तोड़ सकते हैं। हाँ दादी, अगर हम नहीं जाएंगे, मतलब अगर कायरव हमें वहां नहीं देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। तो प्रथा टूटने दे। ये सदियों से बनी रस्में, खानदान के रिवाज है, वो टूट जाए तो ठीक है। इतना तो तुम दोनों को भी समझना चाहिए कि पूजा के दिन कहीं बाहर नहीं जा सकते। सोच समझकर फ्लाइट बुक करनी चाहिए थी ना। हाँ ठीक है, हमें नहीं पता था दादी, लेकिन आपको तो पता था, आप बता सकती थी पहले। कार्तिक, दादी हमें अगर पता होता तो हम कोई और मतलब सारी गलती हमारी है? हद है तुम लोगों की। ठीक है तो फिर करो जो तुम्हारे मन में आए वो करो। हम क्या, हमें तो अच्छा लगता है ना सबको परेशान करने। कायरव से तो हम प्यार नहीं करते और इस छोटी बच्ची से कहाँ प्यार करते। हम तो तरकीबें ढूंढते रहते ना तुम सबको परेशान करने की, इसलिए गलत मुहूर्त निकाला, कपड़े भी चुनने वाले। दादी कार्तिक नायरा, तुम लोग टेंशन मत लो, बच्चों को लेने मैं और समर्थ चले जाएंगे। मैं नहीं, मेरा अर्जेंट वीडियो कॉल है क्लाइंट के साथ, तो मैं नहीं जा सकता। ठीक है, मैं चली जाऊंगी वत्सल के साथ ड्राइवर को लेकर। वत्सल की तबीयत ठीक नहीं है गायो। अब वैसे भी आई नोटिस कि उसको कार में सिकनेस होती है। हाँ हाँ ठीक है, लल्ला जाएगा। नायरा कार्तिक, तुम दोनों पूजा में बैठो। हाँ नो इश्यूज, मैं दोनों को लेकर आ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा पापा। चलो बेटा, लेट्स गो। भाई आप प्लीज कायरव को समझा देंगे कि हम क्यों नहीं आ पाए। उसका बहुत मन होगा अब हमें देखने का। और डोंट वरी नायरा, अच्छी तरह से समझाऊंगा उसे, ओके? नायरा, कायरव समझदार बच्चा है, वो समझ जाएगा, डोंट वरी। बेटा चलो, वॉशरूम जाके आया। ओके जल्दी जाओ। अब कीर्ति, अब एक सेकंड सुनिए। अब वो एक्चुअली आपके पापा मेरे साथ एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो चाहते थे कि मैं आज ही आज पेपर साइन कर दूं, लेकिन मैंने वो बात टाल दी। कीर्ति, इससे पहले कि वो मुझे दोबारा पूछे और मुझे मना करना पड़े, आप प्लीज सबको जाके बता दीजिए। यही बात तो मैं आपसे कब से कह रही हूँ नक्श। हाँ कीर्ति, लेकिन कोई मौका भी तो होना चाहिए। हर दिन कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई रस्म हो रही है और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से दूसरों की खुशियां कम। दूसरों का तो पता नहीं नक्श, पर हमें अपने बेटे को जरूर बताना चाहिए, और वो भी किसी और को बताने से पहले। उसे हमसे बेटर ना कोई समझ सकता है और ना ही समझा सकता है। और नक्श, हम चाहे उसे कितना भी प्रिपेयर क्यों ना कर लें, कितना भी पैम्पर क्यों ना कर लें, जब उसे पता चलेगा ना कि उसकी मम्मी पापा अलग हो रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, तो कीर्ति, ये काम आपको करना होगा। पर जब भी आपको सही मौका लगे आप बता दीजिए। फिलहाल मैं कृष को लेके एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वापस आकर आपसे बात करता हूँ। कृष, चलें? नो, मुझे नहीं जाना, मुझे बेबी के साथ रहना है। ओके बेटा, जाओ, एंजॉय। मैं चलता हूँ। एक मिनट भाई,
वो आप ना कायरव से मिलते ही सबसे पहले उसे ये देना देना नहीं, आप अपने हाथ से उसे केक खिला देना, मैंने बनाया है। और उसके बाद ना उसे जोर से हक करना और 2 बार किस करना, बोलना उसकी मम्मा पापा की तरफ से है, और फिर ना उसे सॉरी भी कह देना। ओके ओके डन। और कुछ? हाँ, कार में बैठते ही हमारी उससे बात करा देना। ओके बाय। बाय। सॉरी कायरव, आई नो आप चाहते थे कि हम आए और हम भी यही चाहते थे, पर डोंट वरी नायरा, नक्श से समझा देंगे। यजमान को बुला लीजिए, पूजा की तैयारी शुरू करेंगे। हाँ। अरे अरे अरे, ये चुन्नी क्यों उड़ा दी उसे? चुभेगी, वो रोएगी ना। निकाल दो उसे, निकाल दो। चलिए पंडित जी बुला रहे हैं, पूजा शुरू करते हैं। चाचू ये गिफ्ट्स तो पूरे होंगे ना, कम तो नहीं पड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं नायरा, क्रिश, कायरव, वंश सबके नाम लिखे हैं क्या गिफ्ट पे? और उसका गिफ्ट? सबके लिए है ना, बुआ की पसंद का होता है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? कीर्ति सुनना। मम्मा, आई एम बैक। वंश? कैसे हो बेटा? वत्सल, मैं देखूं? बेटा दूर से, हाथ नहीं लगाना। हाँ? कितना क्यूट है, क्यूटी बॉय। आपने इसको बताया नहीं कि मैं इसका बिग ब्रदर हूँ? पहले से बताया बेबी कि आप इसके बिग ब्रो हो। आओ मेरे पास। वंश, गुड टू सी यू ब्रो। गुड टू सी यू टू बडी। मैंने और कायरव ने वो बहुत मस्ती की, आप होते तो और मजा आता। कायरव कहाँ रह गया? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे लगता है कि अपना सामान खुद ही उठा कर लाएगा वो। इम्प्रेशन जो जमाना अपनी छोटी बहन पर, बिग ब्रो बन चुका है अभी। कार्तिक तुम जाओ, उसकी हेल्प करो जाके। हाँ। एक मिनट बेटा, मैं जाता हूँ, दादू से मिलेगा, खुश भी हो जाएगा। नहीं पापा। क्यों बेटा? क्या हुआ नक्श? और वैसे भी सामान के लिए वो वेट क्यों कर रहा है? हम सब इंतजार कर रहे हैं उसका यहाँ पर। नक्श, नक्श, क्या हुआ? तुमने पापा को रोका क्यों? कायरव कहाँ है? हाँ भाई बताइए ना, कहाँ है कायरव? कायरव एयरपोर्ट पे। क्या? What? हाँ, मैंने उसको बहुत बोला चलो घर चलो, लेकिन वो कह रहा था कि जब तक मम्मा पापा मुझे खुद लेने नहीं आते तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। उसने कहा और आपने मान लिया? आप उसे एयरपोर्ट पे छोड़ के आ गए? तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया नक्श? ऐसे कैसे एक बच्चे को छोड़कर आ गए तुम? उसकी जगह अगर क्रिश होता तो ऐसे ही करते। कार्तिक, मैं उसे वहां अकेले छोड़कर नहीं आया हूँ, ड्राइवर के साथ है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने कहा कि फोन पे बात करा देता हूँ, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। कह रहा था कि मम्मा पापा ने मुझे प्रॉमिस किया जब तक वो खुद मुझे लेने नहीं आते तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। सॉरी गाइस, वो कुछ ज्यादा ही परेशान था। सारी गलती हमारी है, हमें जाना चाहिए था उसे लाने। छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी उम्मीद कर ली हमने, गलती हो गई। लल्ला, तूने एक फोन तो किया होता वहां से। हाँ, ये बहुत गलत बात है नक्श। अच्छा, एयरपोर्ट पे अकेला करेगा क्या? नक्श, ये बात मुझे अब तक पच नहीं रही कि तुमने एक छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। जल्दी करो, हमें अभी क्या अभी एयरपोर्ट जाना होगा। यजमान, ऐसे पूजा के बीच में से उठ के मत जाइए, ये तो अभी पहले की पूजा हुई है, नामकरण की विधि तो बाकी है। मैं पूजा अटेंड नहीं कर सकता इस वक्त। ऐसा मत कहिए यजमान, भगवान बुरा मान जाएंगे। और अगर उन्हीं के स्वरूप यानी कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या भगवान कभी हमें माफ कर पाएंगे? नहीं ना पंडित जी।
माफ कीजिएगा भगवान, विधि को बीच में छोड़ के जा रहे हैं ताकि अपना फर्ज निभा सके। जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है बच्चों के रूप में, उसे पूरा करने जा रहे हैं। माफ करना कृष्णा जी। चलो कार्तिक। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गांव में, बनी है आशा की पायल अब हर पल के पाँव में, हर ओर दुआ का पहरा अब हवा का रंग सुनहरा, हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। चाहत हो अपनापन हो सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, आंगन हो चाहे मन हो आए न दूरी, आए न दूरी। मंदिर के दिए जैसा घर में उजाला, घर में उजाला, बांसुरी सी सुबह हो शाम ब्रिजबाला, शाम ब्रिजबाला, हर रिश्ते में जादू हो चंदन जैसी खुशबू हो, रिश्ता ही तो घर को यूं महकाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। पापा एक मिनट, ये लड़की कौन है मम्मा पापा? हमारे घर की न्यू मेड है क्या? इनको बोलो अपने गंदे हाथों से मेरी सिस्टर को टच ना करे। इनके मुंह और हाथ पर कितनी मिट्टी लगी हुई है। हटो वहां से मेरी दीदी। कायरव, 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 क्या कर रहे हो आप? कायरव वो मेड नहीं है, दीदी है। ऐसे बात करेंगे आप? बड़ी है ना वो आपसे? मैंने कुछ रॉन्ग बोला क्या? उनके गंदे हाथ है, बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है ना। मैं तो अपनी सिस्टर का ख्याल रखा था और अब मुझे गुस्सा कर रहे हो। नहीं कायरव, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि वो बड़ी है ना, ऐसे नहीं बात करते हैं उनसे। और आप तो जानते हो ना उन्हें। छोरी याद है आपको? अच्छा हाँ, वो रोड वाली। हाँ, पर अब वो रोड वाली दीदी नहीं है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। क्या लगती है वो हमारी? रिश्ता तो डिसाइड नहीं किया, पर है एक स्पेशल बॉन्ड है हमारा कृष्णा से।
कायरा, वंश, कृष्ण, इधर आओ आप तो। अब आप तीनों की तरह कृष्णा भी अब हमारा। नायरा, इस बारे में हम बाद में बात करें प्लीज। अभी नामकरण की रस्म पूरी कर लेते हैं। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, ओके? तो कायरव, आप अंदर चलेंगे प्लीज? चलो चलिए सब, आजा। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे। कैसे स्टिफ होके बैठा है देखो। जब मानसी पैदा हुई थी ना, मैं भी उसे ऐसे ही गोद में लेता था, डर डर के, एकदम स्टिफ होकर, कि कहीं जोर से सांस भी ले लूं तो पता नहीं कुछ हो ना जाए उसे। पता है, आश्रम में ना पता नहीं कितने ही बच्चे खिलाए मैंने गोदी में। कई बार तो बच्चे मेरी गोदी में सो भी जाते थे और मैं ना बिल्कुल भी नहीं हिलती थी, अपना हाथ भी नहीं हिलाती थी कि कहीं इनकी नींद ना खुल जाए। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती ना। कितनी क्यूट है ये। हेलो, देखो कौन आया, भैया। कायरव ब्रो। ब्रो? यस, बिग ब्रो आए उसके। पर ऐसा लग रहा है जैसे कायरव का सारा प्यार उसकी बहन के लिए है। मम्मा पापा से तो प्यार ही नहीं करता, ये रहता ही नहीं हमारे साथ। हाँ पापा, आप देख रहे हो ना, अभी मैं अपनी सिस्टर के साथ बिजी हूँ। अच्छा, बिजी है भाई साहब। बेटा, अब तुम बाप बेटे की जोड़ी भूल जाओ, अब तो भाई बहन की जोड़ी बन गई है। दिस इज नॉट फेयर। कृष्णा, किट्टू, नायरा, अब बाकी की रस्में पूरी कर ली। अब जी दादी। कायरव, लाओ मैं बेबी को ले लेती हूँ। आप एक ही पोजीशन में बैठे बैठे थक गए होंगे ना, अनकंफर्टेबल होगा। लाओ। नहीं, मैं थका नहीं हूँ, पर आप इसे ले लो क्योंकि मुझे काम है ना। ओके। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अच्छा बाबा, थोड़ी देर के लिए बस। काम क्या है इसे? माँ देखो, मेरी सिस्टर का गिफ्ट। बोल भाई, आपने बच्चों को दे दिया था? अरे साथ में देने वाले थे ना। ये तो बहुत सुंदर है। हमने जो बनाया है बहुत अच्छा है। वंश भैया के दादी के घर के पास हमने एक बच्चे के हाथ में देखा था। हाँ, और उसकी मम्मी ने कहा कि ये बच्चों को पहनने से क्या कहा था कायरव? किसी की नजर नहीं लगती। हाँ, वही। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बड़े समझदार बन के आए हैं रमा जी के यहाँ से। पहना दो ना मम्मा उसको। अभी नहीं कायरा, बेटा रस्में हो जाए ना फिर पहनाएंगे, ठीक है ना? ठीक। मन ने भी अपनी गुड़िया के लिए ये खिलौना बनाया था, मिट्टी का, पर ये टूट गया। कोई बात नहीं, तुम इधर। अरे क्या हुआ? नायरा, क्या हुआ? बच्ची परेशान है, भूख लगी होगी, जाओ उसे ले जाओ। तुम भी रस्म के लिए तैयार हो क्या? बेबी, मम्मा जल्दी से जाओ, वो बहुत रो रही है। और पापा, आप सामान लाने में मेरी हेल्प करो।